ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने पिछले सेशन में हमने देखा था कि रावण सीता माँ का अपहरण करके अपने विमान में लेके जा रहे थे। उसी समय सीता माँ ने जटायु को बुलाया और जटायु जब उड़ते हुए आते हैं तो एकाएक रावण का जो विमान है वो हिलने डुलने लगता है। विमान का कंट्रोल ख़त्म होने लगता है। तो रावण को थोड़ा डर लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम विमान का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जटायु के पंखों से जो हवा निकल रही थी उस हवा के द्वारा इतनी तेज प्रवाह था हवा का कि पूरा का पूरा विमान हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि विमान ज़मीन पे गिर जाएगा। रावण ने जब पीछे देखा तो अनबिलीवेबल था, क्योंकि रावण को पता था कि इस प्रकार के दो गिद्ध हैं जो कि पहाड़ के समान हैं, इतने बड़े हैं, परंतु रावण ने कभी उनको देखा नहीं था। हाँ, रावण को ये पता था कि ये इनमें से एक को दंडकारण्य जंगल में के आसपास देखा गया था, परंतु पहली बार रावण ने जटायु को देखा था। और ऐसा बताते हैं कि इन दोनों गिद्धों के अंदर हजारों हाथियों की शक्ति है और कम से कम 60,000 साल पुराने हैं ये दोनों गिद्ध। रावण को ये पता था। जटायु और संपाति दो भाई थे। इस प्रकार से ये स्टोरी रावण को पता थी। और जैसे जैसे जटायु उसके पास में आया और जटायु के जो पंख थे, पंख से एकदम तूफान जैसा आने लगा। कुछ समय के लिए रावण को थोड़ा डर जैसा लगा, परंतु उसके बाद वो शांत हो गया। क्योंकि उसको शांति क्यों मिली? उसने जब जटायु को एकदम पास से देखा तो उसको पता चला कि जटायु तो बहुत बुढ़े हैं, शरीर में ज़्यादा शक्ति नहीं है। उसकी आँखों में बहुत गुस्सा था, परंतु रावण देख के समझ गए कि ये तो वृद्ध है, इसको ऐसा नहीं कि इसको हराया नहीं जा सकता है। तो उसके बाद रावण शांत हो गए। क्योंकि इसमें आता है कि वो चिड़िया और बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, तो ओल्ड चिड़िया से डरने के लिए रावण को ऐसा लगा कि इतना कुछ डरने की बात नहीं, कितने भी शक्तिशाली हो परंतु मैं इसको हरा दूंगा। और जब रावण के जो चैरियट जो सारथी था उसने जब पीछे देखा इतनी बड़ी चिड़िया को तो वो एकदम डर गया कि ये कौन सी चीज़ है। और फिर रावण उस चिड़िया को देख रहे थे। जटायु उसके रथ के ऊपर गए और रावण ने जब आगे जाके देखा कि जटायु जब रथ के ऊपर जाके बैठेगा तो रथ का क्या होगा। और रावण अभी भी सीता को पकड़े हुए हैं और रावण सुनने लगे कि जटायु क्या बोलना चाहते थे। जटायु ने बोलना चालू किया कि हे रावण, तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ये जो पाप कर रहे हो कितना बड़ा पाप है? जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं तुम्हारे इन पापों को सफल नहीं होने दूंगा, तुम्हारे इस गलत कार्य को सफल नहीं होने दूंगा। अपने पंखों को उन्होंने आगे बढ़ाया और कंटिन्यू किया कि मैं हर डायरेक्शन रोक दूंगा, जहाँ तक तुम जाने का सोचते हो मैं हर दिशाओं को रोक दूंगा। और जब गुस्से में उन्होंने उस तरह से रावण की तरफ वो बहुत गुस्से में देख रहे थे, परंतु जैसे ही सीता की तरफ देखा तो बहुत प्रेम उनके हृदय में आया। उन्होंने बोला
कि चिंता मत करो पुत्री, मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और फिर उन्होंने रावण की तरफ गुस्सा आके बोले कि रावण, तुम किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री को इस प्रकार से लेके मत जाओ। तुम्हारा ये शास्त्र का नॉलेज और जितना भी तुमने वस्तुएं सीखी हैं वो कहाँ गई सब? जब तुमने पाप काम किया उससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कोई शास्त्र का नॉलेज नहीं है। ये काम करके तुम अपना कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? क्या तुम एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हारे साथ का कोई और व्यक्ति मंदोदरी को किडनैप करके ले जाए? नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो ये जो कार्य है ये कल्चर्ड नहीं है। जिस प्रकार से कोई पोषक वस्तु उस व्यक्ति के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकती जिसको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसी प्रकार से अच्छी सलाह बुरे लोगों के मन में नहीं लगती है। परंतु मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अगर तुमने ये कार्य किया तो तुम्हारे लिए ये जहर पीने के समान होगा। इस प्रकार से जटायु ने बोलना चालू किया। और फिर उसके बाद बोला, क्या राम ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कि तुम उसकी पत्नी को चोरी कर रहे हो? राम तो तुम्हारे राज्य के अंदर भी नहीं आया है। अगर राम के प्रति तुम्हारी शत्रुता इसलिए है कि उन्होंने खरदूषण को मारा है, तो सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हें अपनी मूर्ख बहन को मारना चाहिए, जो कि गलत जगह पे जाके राम के प्रति आकर्षित हुई और सीता को मारने की कोशिश की। राम ने तो केवल उनको बचाने के लिए, केवल अपने सीता को बचाने के लिए उसकी नाक को काट दिया। पशुओं के समाज में भी जब हम किसी को प्रेम करते हैं, उसके ऊपर अटैक होता है, तो हम उसको बचाने की रक्षा करते हैं। और जिस समय से तुमने सीता के ऊपर हाथ रखा है, सीता को तुमने अपने साथ ले जाने की कोशिश की है, उस समय से ये श्योर हो गया है कि तुम्हारी मृत्यु राम के द्वारा होने वाली है। चाहे तुम कितना भी दूर चले जाओ, श्री राम तुम्हें खोज के तुम्हें मार डालेंगे। केवल समय दूर है जिससे कि वो तुम्हारे ऊपर आके तुम्हें ख़त्म करने वाले हैं। सीता को तुरंत वापस कर दो। सीता एक ऐसी अग्नि है जो कि तुम्हें जला देगी और तुम्हारे पूरे राक्षस कुल को जला देगी। किसी विषैले सांप को अपने कपड़े में लेके मत जाओ, तुम्हें मार दिया जाएगा। और तुम्हारे ये जो लस्ट है ये भी एक विषैली सांप के समान ही है। अब तुम्हारा घमंड भी चूर हो जाएगा। भगवान राम एक पत्थर के समान है। जैसे कोई दांत को अगर पत्थर के खिलाफ रखते हैं और लगातार उसको पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पत्थर नहीं टूटता है, दांत टूट जाता है। इसलिए इस प्रकार से कार्य मत करो। और कीर्ति और धर्म के लिए कार्य करो, जो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगी। बाकी चीज़ें मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहती हैं, बाकी सब चीज़ें चली जाती हैं, परंतु कीर्ति जो है, धर्म की जो कीर्ति है, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत अंतर है। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। मैं कमज़ोर हूँ और तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, परंतु तुम्हारे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं। मैं एक चिड़िया हूँ खुले आकाश में, परंतु तुम तो एक राजा हो जो कि इतने बड़े रथ में बैठे हुए हो। परंतु तब भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं सत्य की रक्षा करना चाहता हूँ। और सीता माँ जो है वो वेद के समान है। कितने भी मूर्ख व्यक्ति वेदों के मीनिंग को बदलने की कोशिश करे, परंतु हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो अपने जीवन को सेक्रीफाइस करेंगे वेदों की शुद्धता को बचाने के लिए। अगर तुम बहुत ब्रेव हो, अगर तुम बहुत साहसी हो जैसा तुम बोलते हो, तो ऐसे छुप के क्यों लेके जा रहे हो? राम और सीता के सामने आके इनको लेके जाओ। अगर इस प्रकार से तुम सोच रहे हो तो तुम उनकी कोई एक पत्नी जो कि हेल्पलेस है, उसको तुम चोर के जैसे चुरा के ले जा रहे हो। तो तुम में और किसी कौवे में फिर क्या अंतर होगा? अगर तुम इस प्रकार से चुरा के ले जा रहे हो तो तुम में और कौवे में क्या अंतर होगा? केवल यही अंतर है कि कौवा छोटी चीज़ें खाता है और तुम एक स्त्री के ऊपर हाथ डाल रहे हो। मैं हो सकता तुम्हें रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं हूँ, परंतु मैं तुम्हें डिले कर सकता हूँ। इतनी डिले कर सकता हूँ कि राम और लक्ष्मण आ जाएं और तुम्हें यहीं से मार दें। अगर दोनों राजकुमार यहाँ पे आ गए तो आज तुम जनस्थान में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम खर और दूषण के साथ यमलोक चले जाओगे अगर राम और लक्ष्मण यहाँ पे वापस आ पाए। तो रावण आओ यहाँ पे और मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। इस तरह से भागो मत, इस तरह से इन्होंने बोला। ऐसा बोल के जटायु ने अपने दोनों पंखों को रथ में लगाया और रथ का जो अम्ब्रेला था उसको खींच दिया और पूरा रथ घूमने लगा। और उसने बोला कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो भाप
पानी जो भाप बन गया उसको वापस पानी बना दे, परंतु अभी सीता को मुझसे कोई वापस नहीं ले सकता है। मेरे रास्ते से चले जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। जब रावण ने ऐसा बोला तो उस जटायु को और गुस्सा आया। उन्होंने रावण के रथ के फ्लैग स्टॉप झंडे को भी निकाल दिया और अम्ब्रेला को तोड़ दिया। और उन्होंने फिर सीता से बोला कि राम जल्दी आ जाएंगे, तो अभी ज़्यादा रो मत, राम जल्दी आ जाएंगे, मैं इस मूर्ख व्यक्ति को संभालता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने बोला और अटैक चालू कर दिया। और रावण देख रहे थे इतनी गुस्सा से जटायु को, रावण को बहुत गुस्सा भी आ रही थी और उसका फ्लैग झंडा भी टूट चुका था। जैसे ही वो जटायु पे आक्रमण करने वाला था, जटायु एकदम आगे आए और अपने एक पंख से रावण के सिर के 10 के 10 जो मुकुट थे, 10 के 10 सिर पे जो मुकुट थे, सारे के सारे मुकुट फेंक दिए और रावण एकदम गुस्सा में आ गए। अभी तक रावण के साथ ऐसी इंसल्ट किसी ने नहीं की थी। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा आया और वो ज़ोर से हंसने लगा। और फिर उस रावण ने बहुत सारे तीर चलाए जटायु की तरफ। जटायु ने ज़्यादातर को अपने तीरों को पकड़ लिया अपने पंखों से और उनको फेंक दिया और अपने पंखों को झपटा के सब तीरों को निकाल दिया। उसके बाद फिर से वो रावण की तरफ आए और रावण की भुजाओं के ऊपर खड़े होकर भुजाओं को धक्का दिया और जटायु ने रावण के सिर पे भी चोट करना चालू किया। और जब रावण ने अपने धनुष से कोशिश की तो जटायु ने धनुष लिया और उसको फेंक दिया। समहाउ रावण जटायु के इस आक्रमण से बच गए और दूसरा धनुष लेने का प्रयास किया। उन्होंने 14 बहुत बड़े अस्त्र फेंके और ये अस्त्र जटायु के मांस के अंदर गए, परंतु जटायु ने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच किया और सारे के सारे अस्त्र वहाँ से निकल के फेंक गए बाहर। और रावण ने अभी फिर से 100 तीर चलाए और जटायु ने फिर से सबके सब तीर उसको लगे, परंतु जटायु ने फिर से उन तीरों को हिलाया और शरीर से तीर चले गए। और फिर वो रावण पे अटैक करने लगे, रावण के भुजाओं को काटने लगे। उन्होंने रावण की एक भुजा को काटा और दूसरे पर नेक्स्ट किया, परंतु जैसे ही वो भुजा को काटते थे रावण की नई भुजा आ जाती थी। जटायु कन्फ्यूज हो गए क्योंकि ये राक्षस जो थे उसको जीता नहीं जा सकता था। जटायु को पता नहीं था क्या करना है, इसलिए वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रावण का कवच भी तोड़ दिया और उसके बाद रावण से उन्होंने धनुष भी छुड़ा लिया। जिस प्रकार से वो रावण को मजाक कर रहे थे ऐसा लड़ाई हो रहा था, परंतु जटायु जिस प्रकार से विनाश का कार्य कर रहे थे, रावण ने एक त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेके रावण ने जटायु की तरफ फेंका और ये त्रिशूल जटायु को उनकी छाती पे लगा और जटायु को कोई दर्द नहीं हुआ। जटायु अपना अटैक कंटिन्यू करते रहे और जटायु ने उस रथ को ही गिरा दिया, परंतु रावण ने रथ गिरते गिरते रावण ने अपना पुष्पक विमान नया पुष्पक विमान फिर से बुला लिया। तो रावण ने जैसे ही रथ गिरा वैसे ही रावण पुष्पक विमान पे आ गए। अभी तक रावण को महसूस हो चुका था कि ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। किसी भी पक्षी ने अभी तक उसके रावण के साथ इतनी खतरनाक तरीके से लड़ाई नहीं की है। अगर रावण ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई तो रावण मर जाएंगे। रावण को ऐसा लगा कि वो हार सकते हैं और फिर रावण ने जटायु से, क्योंकि राक्षस लोग, फाइनली जटायु के साथ ऐसा हुआ कि जटायु के शरीर की शक्ति कम होने लगी और फिर रावण ने एक स्पेशल तलवार, उसकी चंद्रहास तलवार जो भगवान शंकर ने उनको दी थी, वो चंद्रहास तलवार को लेके रावण को पता चला कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो पंख सबसे कमज़ोर होते हैं। तो उस कम और जब पक्षी वृद्ध हो जाते हैं तो उनके पंख बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनको आसानी से काटा जा सकता है। तो रावण ने स्पेशल तलवार ली, चंद्रहास तलवार, और जैसे ही समय मिला जटायु पास में आए, उन्होंने जटायु के पंखों को काट दिया और जैसे ही पंखों को कटा चारों तरफ से खून बहने लगा और सीता माँ का जो हृदय है वो भी खून में डूब गया। और सीता माँ ये जो सीन था जटायु के खून हर पूरे चारों तरफ पूरे आकाश में बरसात के जैसे थे, वो सीता माँ के हृदय में हमेशा रहा। सीता माँ को बहुत दुख हुआ देख के कि उनको जो बचाने वाले आए थे उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया और वो तुरंत प्लेन के
एज तक जाके देखते हैं जटायु नीचे जा रहे थे और जटायु की आंखों में दुख था। वो बोल रहे थे कि मैंने प्रयास किया परंतु मैं सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार से जटायु मरते मरते सीता से माफ़ी मांग रहे थे कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया परंतु मैं सफल नहीं हो पाया। सीता माँ ने इस जटायु को हमेशा याद किया, हमेशा अपनी ज़िंदगी में जटायु के इस पराक्रम को, जटायु की तरफ से किए गए इस कार्य को याद किया। सीता माँ एक्चुअली जब अयोध्या में जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो सीता माँ ने देखा था कि सेलिब्रेशन के समय सिंदूर पूरे महल में फेंका जा रहा था, हवा में फेंका जा रहा था, हवा में सिंदूर दिखाई दे रहा था। तब उनको जटायु की याद आई थी। जटायु का ये जो उन्होंने खून देखा था आकाश में, वो उनको तब याद आया था जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था। दैट मीन्स सीता माँ ने उनको कृपा दी थी, उनको और उनको इतनी कृपा दी थी कि जटायु को भगवत धाम बुला लिया था अपनी कृपा देके, क्योंकि उन्होंने सीता को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। और सीता माँ एटलीस्ट इतनी थैंकफुल थी कि एटलीस्ट ये पता है किसी को कि मुझे कौन कहाँ ले गया है। एटलीस्ट कोई इतना तो बता पाएगा मेरे पति को कि मुझे रावण ले गए हैं, और फिर मेरे पति रावण को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही पुष्पक विमान वहाँ पे आए और सीता माँ ने जब उनको देखा, सीता माँ एक्चुअली सोच रही थी कि वो अपने दशरथ, उनके जो ससुर थे, उनकी मृत्यु के समय तो साथ में नहीं थी, परंतु अभी जो इनके दूसरे ससुर हैं, उनके दशरथ के मित्र हैं, उनकी मृत्यु के समय उनके साथ में है। तो सीता बहुत रोने लगी। जटायु ने उनको कुछ नहीं बोला। जटायु अभी केवल भगवान राम का नाम ले रहे थे, केवल ये नाम उनके दिमाग में थे हर समय। और जटायु ने ये सोच के रखा था कि मैं राम का नाम तब तक लेता रहूँगा और मैं मरूंगा नहीं तब तक, जब तक मैं राम तक सीता का मैसेज नहीं दे दूँ। सीता ने क्लियरली बोला था कि आप रावण को अटैक मत करो, केवल राम को मैसेज दे देना। परंतु जटायु ने सोचा था कि नहीं, मैं अपने सामने अन्याय होता कैसे देख सकता हूँ। तो जटायु अभी तैयार थे कि मेरे शरीर से मैं आत्मा को नहीं निकलने दूंगा जब तक मैं भगवान राम को ये मैसेज नहीं दे दूँ। तो इससे पता चलता है, हो सकता है हम कोई युद्ध में हार जाएं, परंतु अगर हम चेतना में जीत गए हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारी चेतना कितनी साफ है। परंतु अगर हमने युद्ध को जीतने के लिए अपनी चेतना को ही दूषित कर दिया, कंटामिनेट कर दिया, तो संसार के युद्ध जीतने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से जब इस प्रकार से जटायु का वेट चालू हुआ धीरे धीरे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर रावण ने पुष्पक विमान में सीता को लिया और सीता को लेके रावण लंका की तरफ निकल गए। और जैसे जैसे हवाई जहाज़ जा रहा था, केवल राम लक्ष्मण ये साउंड सुनाई दे रहे थे एक स्त्री के, एक स्त्री मतलब सीता माँ के, जो कि बहुत दुखी अवस्था में थी। केवल पक्षी उनके साउंड को सुन रहे थे और सारे के सारे पक्षी सीता को देख रहे थे, सीता के दुख को देख रहे थे, परंतु कुछ नहीं कर सकते थे। और पूरा का पूरा संसार साइलेंट था। हवा भी तेज़ी से चलना बंद हो गई थी। हवा भी रावण इतना ज़्यादा पापी था कि हवा भी उसको टच करना नहीं चाहती थी। और सूर्य डूबना चालू होने लगा और दंडकारण्य में जो ऋषि थे उनको भी दुख हुआ, परंतु उन्होंने ये सोचा कि अभी राक्षस वंश का विनाश प्रारंभ हो गया है। सीता माँ ने जो ये सेक्रीफाइस किया है उसके कारण अभी राक्षस वंश का विनाश प्रारंभ हो गया है, जो कि भगवान राम के लीला का उद्देश्य था। तो रावण के इस कार्य के कारण बाद में मंदोदरी इस तरह से विलाप भी करती हैं कि उस दिन आपने सीता को यहाँ पे लेके आए, उस दिन से राक्षस वंश का विनाश चालू हो गया। अगर आप वो कार्य नहीं करते तो अभी भी आप राक्षस वंश के राजा रहते। बाद में मंदोदरी इस प्रकार से विलाप करते हैं। रावण एक बहुत काले बादल के समान दिखाई दे रहे थे। सीता जो वन के वस्त्र पहने हुई थी वो एक लाइटिंग के समान दिखाई दे रही थी। और
इस प्रकार से जब ऋषियों ने देखा रावण को पुष्पक विमान में जाते हुए, तो ऋषि कन्विंस थे कि सीता को रावण के पास ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। जैसे लाइटनिंग, आकाश में जब बिजली निकलती है तो लाइटनिंग आती है और चली जाती है कुछ ही सेकंड के लिए। कभी भी लाइटनिंग बादल के साथ नहीं रहती। एक्चुअली वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से ये कंपैरिजन किया है कि रावण को एक काले बादल जैसा माना है और सीता को एक बिजली, बादल में जो बिजली कड़कती है उसके जैसा माना है। तो जैसे बिजली बादल में कड़कती है परंतु बादल के साथ नहीं रहती है, बादल एक सेकंड में बादल से चली जाती है। तो इसी तरह से सीता, यद्यपि रावण उनको लेके गए परंतु रावण उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे लाइटनिंग आती है और चली जाती है, हाँ, बादल के साथ नहीं रहती, उसी तरीके से सीता रावण के साथ नहीं रहेंगी। बहुत जल्दी ही रावण का विनाश हो जाएगा और ऋषि मुनि जान गए कि अभी ये प्रारंभ हो चुका है। और रावण अपने पुष्पक विमान में बैठे थे। रावण एक पहाड़ के समान लग रहा था और सीता के जो वस्त्र थे, वन के जो वस्त्र थे, वो ऐसा लग रहे थे जैसे कि कोई पहाड़ जब जलता है तो गोल्डन कलर की अग्नि निकलती है, उस तरीके से सीता के वस्त्र थे। और सीता के कमल की जो माला पहनी हुई थी सीता माँ ने, उसमें से जो कमल के फूल निकल रहे थे उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उस माउंटेन पीक में आग लगने वाली है। तो ऋषि मुनियों ने ये भी समझा कि ऐसा नहीं कि रावण ने सीता को एब्डक्ट किया है, रावण ने सीता को किडनैप किया है। वास्तविकता में सीता जा रही हैं रावण के यहाँ, रावण के किंगडम को जलाने के लिए। सीता काल निशा सम आई, इस तरह से बताते हैं। वास्तविकता में रावण ने सीता को किडनैप नहीं किया, सीता खुद रावण के राज्य को विनाश करने के लिए जा रही हैं भगवान राम की प्रतिनिधि बन के। और ये कन्विंस थे कि बहुत जल्दी लंका ख़त्म होने वाली है। और उसी समय उन्होंने कुछ अमेजिंग चीज़ देखी। सीता माँ के गले से एक नेकलेस टूटा और उसमें से जो सफ़ेद कलर के पर्ल्स थे, जेम्स थे, वो धरती पे आके गिरे। जब उन्होंने देखा तो उनको याद आया राजा भागीरथ का, जिस प्रकार से राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पे लेके आए थे। और गंगा जब धरती पे आई थी उससे धरती के पाप का विनाश हो गया था। इसी तरह से सीता माँ अभी लंका जा रही हैं तो लंका का विनाश, लंका में जो भी पाप है उस सबका ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से सोच के कई ऋषियों ने स्माइल भी किया कि अभी अच्छे दिन आगे आएंगे, संसार में धर्म की स्थापना होने वाली है। जब से वो लोग आए थे, जब से रावण ने जटायु को मारा था, तब से रावण बार बार पीछे देख रहे थे कि कोई और तो नहीं आ रहा है। सीता ने नोटिस किया कि रावण बार बार पीछे देख रहे थे कि कोई और आ तो नहीं रहा है, परंतु उनको लग रहा था कि रावण के हृदय में अभी डर आ चुका है। जटायु ने इतना ज़्यादा परेशान किया था कि रावण अभी डर गए थे। रावण को अभी भी बहुत ब्लड आ रहा था पूरे शरीर में से, और सीता को रियलाइज़ हुआ कि अभी अगर रावण को और ज़्यादा डराया जाए तो कुछ काम बन सकता है। सीता ने बोलना चालू किया कि रावण, तुम अपने इस काम से तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम एक चोर के समान हो जो दूसरे की प्रॉपर्टी को चुरा रहे हो जब वो व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। तुम एक काले हृदय के व्यक्ति के जैसे हो। तुमने एक भ्रम, इल्यूजरी मृग को बना के मेरे पति को तुमने दूर भेजा और फिर मुझे तुमने चुरा लिया एक कायर के समान। तुम बोलते हो कि मैं रावण हूँ, परंतु तुम एक नंबर के कायर हो। अभी संसार को पता चल गया कि तुम वास्तविकता में हो क्या। तुम केवल एक चूहे के समान हो। तुम एक स्त्री को अपने शक्ति से नहीं जीत सकते। तुम्हें दम नहीं है कि तुम एक स्त्री को अपनी शक्ति से जीत पाओ। इसीलिए तुम ये सब चीप हरकतें करते हो, पाप के कार्य करते हो। इवन पशु भी प्रूफ करते हैं, जब वो स्त्री के पास जाते हैं तो अपनी शक्ति से स्त्री को जीतते हैं, परंतु तुमने इस प्रकार से करके पाप का कार्य किया है। अभी पर मुझे पता चल गया कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। और देखो तुम किस प्रकार से डर रहे हो, जैसे कोई भूत तुम्हारे सामने आने वाला हो। और तुम बार बार पीछे देख रहे हो और देख रहे हो कि कोई तुम्हारा पीछा करके तो नहीं आ रहा है, परंतु वास्तविकता में मृत्यु तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। अगर तुम्हारे पास सही में कोई गट्स हैं तो रुको और फाइट करो, मेरे पति से फाइट करो, तब मुझे लेके जाओ। तब मैं तुम्हें एश्योर कर सकती हूँ कि जैसे ही तुम दोनों भाइयों के सामने आओगे तो विद इन मोमेंट्स तुम मर जाओगे। भले ही तुम्हारी पूरी आर्मी साथ में आ जाए, परंतु मेरे पति और मेरे ब्रदर इन लॉ तुम्हें मार डालेंगे। जो व्यक्ति जानना चाहता है कि बहुत जल्दी जो व्यक्ति ये जानता है कि बहुत जल्दी मरने वाला है,
वो सारे सब कुछ खाना चाहता है जल्दी से जल्दी। इसी तरह से तुम ये भौतिक इच्छाओं के कारण डूब चुके हो, तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी मृत्यु पास आने वाली है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास यमदंड तुम्हारे गले में लग चुका है और तुम बहुत जल्दी मरने वाला हो। बहुत जल्दी तुम वैतरणी नदी की तरफ देखोगे और वैतरणी नदी से होते हुए तुम फिर नरक लोक की तरफ जाओगे। और तुम समय से नहीं जीत सकते हो, समय तुमसे आगे निकल जाएगा, चाहे तुम कहीं भी मुझे ले जाओ, परंतु मुझे पता है श्री राम समय के रूप में वहाँ पे आके तुम्हारे संसार को ख़त्म करके तुम्हारे गर्व को भंग कर देंगे। इतना बोलने, इतना इंसल्ट करने के बाद भी रावण ने कुछ बोला नहीं। रावण अभी कोई वार्निंग के लिए तैयार नहीं था। रावण अभी फिक्स था उसकी मृत्यु के लिए, उसके विनाश के लिए। और जब सीता माँ को पता चला कि कुछ नहीं हो सकता है तो सीता माँ फिर से रोने लगी। और जब ऐसा करके जब पुष्पक विमान किष्किंधा के ऊपर से जा रहा था तो सीता माँ ने देखा कि उनको पता था, दंडकारण्य में उन्होंने सुना था कि वंडर मंकी, वानर जो हैं किष्किंधा में रहते हैं, वो उनको देखना चाहते थे। और तब उन्होंने जब देखा वहाँ पे वानरों को किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, वानर का मतलब होता है वानर, नर मीन्स मनुष्य, वा मीन्स क्या वो मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य जैसे वानरों के अंदर ये शक्ति होती है कि वो मनुष्य का रूप बना सकते हैं, वानर का रूप भी बना सकते हैं। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, सामान्य बंदर जैसे नहीं होते हैं। वानर इतने बड़े होते हैं कि अगर पेड़ के अभी के पेड़ों के ऊपर खड़े हो जाएं तो पेड़ टूट जाते हैं। बहुत शक्तिशाली वानर, शक्तिशाली प्रजाति है। वो प्रजाति अभी भारतवर्ष में नहीं दिखाई देती है, अभी सिंपल लंगूर दिखाई देते हैं, परंतु ये किष्किंधा के जो वानर हैं, ये सारे वानर वास्तविकता में हाथियों के समान शक्तिशाली होते थे। और उनको जब सीता माँ ने देखा, सीता ने रावण की तरफ देखा, रावण बहुत बिजी थे आगे के रूट को देखने के लिए। और सीता माँ ने बहुत जल्दी अपनी ज्वेलरी को हटाया, अपनी सारी ज्वेलरी को एक कपड़े में, अपनी साड़ी में से एक कपड़ा निकाला और उसको नीचे डाल दिया। और उन्होंने देखा कि बंडल जो है वो 5 बानर वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके सामने गिरा। उन्होंने तुरंत ऊपर देखा और समझ गए सीता की कठिनाई को। वो सीता देख सकती थी कि उन्होंने सीता को कठिनाई में देखा और पूरी स्थिति समझ गए और सीता को थोड़ी शांति मिली। यद्यपि उनको पता नहीं था कि वो कौन है और वो उनको जानते हैं कि नहीं, परंतु वो समझ गए थे कि रावण इनको लंका ले जा रहे हैं। और उनके आंखों में गुस्सा भी था। यद्यपि वो जानते थे कि वो फ्लाई कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, वो बहुत शक्तियाँ हैं, परंतु वो इसको लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे। कोई चीज़ उनको रोक रही थी। और सीता को समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं बचाने के लिए आ रहे थे। चाहते तो वहाँ पे हनुमान थे, सुग्रीव थे, ये सभी थे। वो रावण से जाके लड़ाई कर सकते थे। वो कई शक्तिशाली लोग भी थे जिनसे रावण हो सकता नहीं भी जीत पाते, परंतु सीता को समझ में नहीं आया कि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया क्यों। परंतु सीता ने एक चीज़ रियलाइज़ की कि वो इवेंचुअली उनके पति की मदद करेंगे, भगवान राम की मदद करेंगे। उन सब में जो सबसे स्ट्रांग थे, उन्होंने उस बंडल को हाथ में लिया और वो जाते देख रहे थे एयरक्राफ्ट्स को, और वो उनके चीफ थे। उसी समय रावण जब किष्किंधा के ऊपर से निकले तो रावण एकदम अलर्ट हो गए किष्किंधा के पास पहुंच के। वो जानते थे कि इस एरिया में उनका कोई एक मित्र था, वाली, पर वो उस रास्ते से जाना नहीं चाहते थे। रावण एक्चुअली वाली को मित्र नहीं चाहते, रावण तो वाली को हराना चाहते थे, परंतु जीत नहीं पाए थे, इसलिए मित्र बनना पड़ा था। रावण तो वाली को बहुत ज़्यादा घृणा करते थे एक्चुअली अपने हृदय से। वो एक ऐसे मित्र, वाली उनका एक ऐसा मित्र था जिसने उनको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, सुख नहीं दिया था, क्योंकि उनकी जो मित्रता थी वो वास्तविकता में रावण के लिए एम्बरासमेंट का कार्य था। एम्बरासमेंट मतलब रावण को बहुत दुख मिला था उस मित्रता के कारण, क्योंकि वो रावण को इस प्रकार से हार मिली थी वाली के हाथों, और वो भी ऐसे समय पे जब रावण ने इंद्र को हराया था। रावण को पूरा ओकेशन याद आया। ये ओकेशन लंका का सबसे बड़ा ओकेशन था। ऐसा ओकेशन जब मेघनाद ने इंद्र को हरा दिया था और इंद्रजीत टाइटल उनको मिला था। उस समय रावण बहुत खुशी थे और बहुत अच्छे से जीवन जी रहे थे। पूरी रात उन्होंने सेलिब्रेशन किया था और इस तरह से बता रहे थे कि डोंट ट्राई टू मैस अप विथ लंका। जैसे ये पार्टी चल रही थी, नारद मुनि वहाँ पे आए और नारद मुनि ने उनसे कोई ऐसी चीज़ बोली जिससे रावण एकदम अपसेट हो गए। नारद मुनि को वो पार्टी से दूर ले जाके
क्लियरली सुनना चाहते थे कि रावण नारद मुनि उनको क्या बताना चाहते हैं। और जब नारद मुनि ने उनको बताया तब रावण तुरंत अपनी आर्मी को असेंबल करना चाहते थे, परंतु नारद ने फिर सजेशन दिया जो लॉजिकल था। दूसरे दिन जैसे सुबह हुआ तो सूरज जब उगने वाले थे, नारद मुनि के शब्द रावण के मन में आए और तुरंत किष्किंधा की तरफ जाने लगे। रावण ने बोला था नारद से कि तुम्हें हो सकता है अपने ऊपर घमंड हो कि तुमने इंद्र को हरा दिया और सबको हरा दिया, परंतु बाली नाम से एक बानर है जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। वास्तविकता मैंने सुना है वाली तुम्हारे बारे में क्या बोलता है। बाली तो सोचता है कि तुम तो एक छोटे से चींटी के समान हो, और रावण जब तक वो बाली जिंदा है तब तक तुम्हारी कोई व्यक्ति इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि बाली तो तुम्हारे बारे में बोलता है कि तुम एक चींटी के समान हो, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। जब रावण ने इस प्रकार से सुना तो रावण उसका बदला लेना चाहते थे। तो नारद मुनि ने बोला कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम बाली के घमंड को चूर कर दो और जाके उसको अच्छा लेसन सिखा के आओ, परंतु अगर तुम अपनी आर्मी को लेके जाओगे तो ऐसा लगेगा कि तुम और ज़्यादा डरे हुए हो, तो तुम खुद जाओ उसको हरा के आओ। मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिससे कि तुम उसको हरा सकते हो। बाली के बारे में कुछ मैं बताऊँगा जिससे तुम्हें बैकग्राउंड पता चल जाएगा बाली का। बाली के पास एक स्पेशल बून, मतलब एक स्पेशल आशीर्वाद है जो कि इंद्र ने उनको दिया है, जो कि उनके पिता हैं। बाली के सामने बाली के अपोनेंट की आधी एनर्जी उसके पास आ जाती है जैसे ही वो उनकी तरफ देखते हैं। तो जब तक वो किष्किंधा पहुँचे थे रावण बहुत गुस्से में था। वो बाली को हराना चाहते थे, बाली को जीतना चाहते थे। बाली के गेट पे जाके वो बाली को चिल्लाने लगे, जोर जोर से चैलेंज करने लगे कि आओ मुझसे लड़ाई करो। और उन्होंने, जब रावण को बहुत अचरज हुआ कि कोई बाहर निकले ही नहीं देखने के लिए जबकि वो चिल्ला रहे थे। फाइनली कुछ देर बाद एक बानर बाहर निकल के आके बोलते हैं मैं सुग्रीव हूँ, बाली का भाई हूँ। उन्होंने बोला कि रावण अगर तुम्हें इच्छा हो तो कुछ वेट कर सकते हो मेरे भाई के आने का, वो गायत्री प्रार्थना करने के लिए गए हैं सूर्य देवता के पास, और अगर तुम अभी मरना चाहते हो तो तुम अभी चले जाओ दक्षिण समुद्र की तरफ, वहाँ पे बाली तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें मार डालेंगे। तो रावण ने जब इस तरह से इंसल्टेड वाक्य सुने तो रावण तुरंत दक्षिण समुद्र में गए। वहाँ पे उन्होंने देखा बाली को, बाली वहाँ पे बैठे हुए थे समुद्र की तरफ फेस करके। बाली के जब शरीर को देखा तो रावण को पता चला कि इतना आसान टास्क नहीं है। तुरंत नारद की वार्निंग उनके सामने आई कि बाली के पास एक स्पेशल शक्ति है। उन्होंने सोचा कि तुरंत बाली से सामने जाके लड़ाई नहीं करना चाहिए, परंतु उसको एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि बाली की जो पूँछ है बहुत लंबी है, तो वह शांति से गए उसकी तरफ, पूँछ की तरफ। उनका आइडिया था कि इस बंदर की पूँछ से उसको पकड़ेंगे और उसको लगातार पूँछ से ऐसे घुमाएंगे हवा में जब तक वो मर नहीं जाए। इतना ज़ोर से घुमाएंगे कि वो मर जाएगा। इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं होगी उस बंदर को जानने की कि कौन आया था, किसने उनके साथ क्या किया। परंतु जब रावण पूँछ के पास गए तो कुछ अजीब चीज़ हुई। जैसे ही उन्होंने पूँछ को पकड़ा तो पूँछ ने रावण को पकड़ लिया और पूँछ बढ़ने लगी और रावण की भुजाओं को पकड़ने लगी। रावण पूरी तरह से पूँछ में फंस गए और रावण अभी हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर सक रहे थे। केवल उनका सिर दिखाई दे रहा था, बाकी पूरा शरीर पूँछ ने पकड़ लिया था। बाली ने अपनी आंखें भी नहीं खोली, बाली मेडिटेशन कर रहे थे। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और छूटने की कोशिश की, परंतु कुछ नहीं कर पाए। जितना वो प्रयास करते थे उतना ही वो पूँछ उनको पकड़ लेती थी। उनकी हड्डियाँ टूटने लगी थी। अभी कुछ समय के बाद बाली ने अपनी आंखें खोली तो रावण ने उनसे विनती की कि मुझे छोड़ दो, परंतु बाली तो बिजी थे। बाली तुरंत हवा में उछल गए और रावण उनकी पूँछ में चिपके रहे, पूँछ में लगे रहे। जब वो लोग आगे हवा में फ्लाई कर रहे थे तो रावण देख रहे थे कि कुछ देवता लोग भी मजाक कर रहे हैं रावण की स्थिति का। रावण अपने फेस को छुपाना चाहते थे परंतु उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे, तो उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया। ये सोच रहे थे कि मुझे इस प्रकार से परेशानी क्यों मिल रही है। बाली फिर कुछ देर बाद ज़मीन पे आए, फिर से वो सूर्य देवता को प्रणाम करने लगे और रावण ने रियलाइज़ किया कि अभी वो नॉर्थर्न डायरेक्शन में है। कुछ ही समय के बाद बाली ने अपनी आंखें खोली और फिर से जंप लगाने वाले थे, परंतु तभी रावण ने बाली को रिलीज करने के लिए प्रार्थना की। बाली ने बोला कि अभी तो उनको 2 और समुद्र में जाना है। तो रावण ने बोला कि नहीं, इस तरह से मत करिए, कृपया
मुझे कम से कम पूँछ में तो मत लगा के रखो, क्योंकि ये मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे इस प्रकार से पूँछ में रखोगे, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बाली तैयार हो गए और उन्होंने पूँछ से हटा दिया उनको, और रावण की गर्दन को अपनी आम की पीठ अपने भुजाओं के अंदर फंसा के जाने लगे। और फिर लास्ट में जब चारों समुद्र पार किए, उसके बाद उन्होंने रावण को छोड़ के बोला चलो क्या चाहते हो। तो इस प्रकार से जब रावण ने बाली की शक्ति देखी और इतनी ज़्यादा इंसल्ट फील की, तो रावण को समझ में आ गया कि इससे लड़ना ठीक नहीं है। रावण ने बोला मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। बाली ने बोला ठीक है, हम मित्र बनेंगे। उसके बाद बाली ने एक चीज़ बोली जिससे कि रावण डर गए। बाली ने बोला कि अगर तुमने मुझसे मित्रता नहीं मांगी होती या फाइट करना मांगा होता, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपने पुत्र से खेलने के लिए खिलौने के जैसा रखूँगा। बाली ने इस प्रकार से जब बोला तो रावण डर गए कि अगर मैंने मित्रता नहीं मांगी होती तो हो सकता है मुझे हरा के एक खिलौने के जैसा बना के अपने पुत्र के पास रख देता। रावण खुश थे कि कम से कम बच गए आज। समहाउ वो मैनेज अपने सामने स्माइल दिखा रहे थे बाली के सामने, और बाली ने फिर उनसे फ्रेंडशिप की। रावण वापस आ गए, उनका जीवन भी बच गया और फ्रेंडशिप भी मिल गई। परंतु रावण ने आने के बाद कभी किसी को बताया नहीं कि उनकी इतनी इंसल्ट हुई थी। इसलिए रावण ने जैसे ही किष्किंधा को देखा तो रावण डर गए थे, क्योंकि वो कभी भी बाली से मिलना नहीं चाहते थे। इतने खतरनाक, इतना शक्तिशाली था बाली। और जब से इन पांच बानरों ने तब से देखा था कि सीता को रावण लेके जा रहे हैं, तब से वो डिस्टर्ब थे। उन्होंने राक्षसों को, स्त्रियों को लेते हुए जाते हुए देखा था पहले भी, परंतु ये पर्टिकुलर स्त्री जो थी ये बहुत स्पेशल थी। उन स्त्री को देख के एग्जैक्टली ऐसा लगा था कि जैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर उनको नहीं पता होता कि रावण बाली का मित्र है तो श्योरली वो अटैक कर देते, परंतु वो लोग बाली से डरते थे कि बाली के होते हुए अगर रावण पे अटैक करेंगे तो बाली उन पे अटैक करेगा। इसलिए ये सारे के सारे बंदर बाली से डरते थे। उनको बाली से कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, वो केवल बाली से डरते थे, इसलिए रावण पे अटैक नहीं किए। परंतु उनमें से जो एक मंकी थे, उन्होंने एक चीज़ बोला। उन्होंने देखा कि स्त्री जो थी एयरप्लेन में वो रो रही थी और बहुत उनके शरीर में बहुत पसीना था इतने दुख के कारण। परंतु एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उनके आँखों से जो भी आंसू गिर रहे थे और जो भी पसीने की बूंद निकल रही थी उनके शरीर से, वो एकदम ज्वेल के समान थी, डायमंड के समान लग रही थी। और जब वो ज़मीन पे गिरे तो वो सामान्य पानी के समान नहीं थे। वो सभी के सभी देखने गए कि जहाँ पे सीता के टीयर्स गिरे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि वो टीयर्स ज़मीन में गए, और उन टीयर्स को देख के उनको पता चला कि ये स्त्री कोई सामान्य नहीं है। वो समझ गए कि ये हमारा जीवन इस स्त्री से कनेक्टेड है। समहाउ जो बंडल उस स्त्री ने इनके पास फेंका है, उस बंडल से इनका जीवन बदल जाएगा। इन बानरों को ऐसा पता चला कि उनका सौभाग्य अभी आने वाला है इस स्त्री के बंडल से कनेक्टेड होने के साथ। वो समझ गए कि रावण के दिन अभी ख़त्म होने वाले हैं, और ये भी उनको पता चल गया कि ये लास्ट लेडी है जिसको रावण कभी टच कर पाया। और सारे के सारे बंदरों ने उस जगह को जाके देखा जहाँ पे आंसू गिरे हुए थे, और उनके सरप्राइज में कुछ ही दिन में जहाँ पे आंसू गिरे थे वहाँ पे एक अलग प्रकार का प्लांट निकला जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये पेड़ जो था, इसमें एक फल थे जो कि सामान्य फलों से बहुत अलग थे, और वो शॉक्ड थे कि जब उन्होंने इस फल को तोड़ा तो उस फल के अंदर छोटे छोटे बीज थे और सफ़ेद कलर का पल्प था उस फल के अंदर। और वो जो वाइटिश पल्प जो था वो आंसुओं की बूंद के समान था। तो वो जो सीता माँ के जो आंसू थे वो इस फल के जैसे निकले, और उसी दिन सभी बंदरों ने शपथ ली कि वो कभी भी इन फलों को नहीं खाएंगे। और अभी तक हम देखते हैं कि वो फल जो है वो सीताफल के नाम से जाने जाते हैं, और सीताफल को बानर लोग नहीं खाते हैं, बंदर सीताफल को नहीं खाते हैं, क्योंकि उस दिन सुग्रीव, हनुमान सभी ने शपथ ली थी कि चूँकि ये सीता माँ के आंसू से निकले हैं इसलिए हम इन फलों को कभी नहीं खाएंगे। बंदर उन फलों को टच भी नहीं करते हैं आज तक। और अभी हम देखते हैं सीता माँ जब लंका पहुँचती हैं तो उस दिन के बाद से लंका में लड़ाई का मुहूर्त बहुत पास आने लगता है। जैसे ही पुष्पक विमान नीचे पहुंचा, सीता ने देखा कि समुद्र बहुत डिस्टर्ब था। रावण को नीचे आते देख के समुद्र की बड़ी बड़ी शार्क
और बड़े बड़े समुद्र में रहने वाले जीव भी अपने अंदर समुद्र के अंदर छिप गए थे। सीता ने जब पहली बार लंका को देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी सिटी है, हर तरफ सोना सोना है, सारे महल सोने के हैं, स्ट्रीट्स में सोना बिखरा हुआ है, दरवाजे भी सोने के बने हुए हैं। लंका पूरी बहुत ऑर्गेनाइज सिटी थी, वहाँ के जो रोडवे थे बहुत स्ट्रक्चर्ड थे, बहुत अच्छे अच्छे हाउसेस थे पूरी सिटी में, प्लान्ड तरीके से उनका आर्किटेक्चर था। और पूरी की पूरी सिटी कम से कम 100 योजन लंबी थी और 30 योजन चौड़ी थी। और पूरी सिटी में सबसे अच्छा हिस्सा था त्रिकूट पर्वत, और इस पर्वत के ऊपर रावण का महल था। और ये पुष्पक विमान स्मूथली वहाँ पर्वत पे गया और रावण के महल के पास में पार्क हुआ। वहाँ की सुंदरता बहुत बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन थी, हर तरफ इतने सुंदर वाटरफॉल थे, बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ मीन्स तालाब वहाँ पे थे, और इतनी सारी सुविधाएं थी। रावण उतरे और तुरंत कुछ राक्षसियाँ वहाँ पे थीं, उनसे बोला सीता को उनके हैंड ओवर किया, और राक्षसियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि सीता जो मांगती है उनको देना चाहिए, चाहे गोल्ड, रूबी, डायमंड, सिल्क, गारमेंट, फ्लावर, खाना, जो भी चाहिए वो देना है। सीता को खुश रखो, मैं चाहता हूँ कि ये भूल जाए कि ये कहाँ से आई है। मैं चाहता हूँ कि ये अभी समझे कि ये स्वर्ग में है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई शब्द बोलेगा जिससे सीता को दुख होगा तो मैं उस व्यक्ति की जीभ को काट लूँगा। अगर कोई व्यक्ति उसको खुशी करेगा, सीता को खुश करेगा, तो मैं उस व्यक्ति को बहुत धन प्रदान करूँगा। और बिना मेरी परमिशन के सीता को कोई देखना भी नहीं चाहिए, उसको पैलेस में रखो जब तक मैं कुछ अर्जेंट कार्य करके नहीं आता हूँ। और सीता माँ को सबसे पहले पैलेस में अंदर ले गए। सीता अभी भी बहुत दुखी थी, परंतु अभी रोना उन्होंने बंद कर दिया था। और रावण को लगा कि ठीक है, रोना बंद कर दिया, दैट मीन्स कुछ दिनों में सीता मान जाएंगी, कुछ दिन। और रावण ने सोचा कि वो सीता को ले जाके लंका दिखाएंगे एक बार। जब लंका को सीता पूरी तरह से देखेंगी तब सीता फिर उनसे रावण से इम्प्रेस हो जाएंगी। परंतु अभी रावण को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करनी थी, क्योंकि रावण के कोर्ट रूम में 8 मंत्रियों को उसने बुलाया था। पर्सनली उन्होंने 8 लोगों को बुलाया था जो कि स्पेशल मिशन पे भेजा था। ये ऐसा मिशन था, रावण ने बोला था कि कमांडर के आर्मी भी आना चाहिए, और रावण उनको चाहता था। उनके सामने जब ये सभी लोग खड़े थे, सारे के सारे असुर खड़े थे, और रावण ने उनको सबको बुलाया, और सभी के सभी ऐसे आसानविद भी थे कि रावण ने उनको बुलाया है कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। रावण ने उनसे बोला कि आप 8 लोग सबसे ज़्यादा चूजन हो, हमारे हज़ार लाखों की आर्मी में आप सबसे चूजन व्यक्ति हो। कुछ सालों में आप लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, और तुरंत आप जाओ जन्मस्थान और वहाँ पे कंट्रोल करो, उस जगह को कंट्रोल करो। खर दूषण और उनका जो आर्मी है वो ख़त्म हो चुकी है। राम नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ पे बहुत भयानक विनाश किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत जाओ वहाँ पे और सिचुएशन को कंट्रोल करो, और राम को देखते रहना और मुझे रिपोर्ट करना उसके बारे में, और उससे सावधान भी रहना। कभी भी उसको कुछ भी मत करना, ऐसा मत सोचना कि वो कोई सामान्य है, हम उसको हरा नहीं सकते हैं, केवल उसको धोखा दिया जा सकता है। खर और दूषण के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, सारे के सारे अस्त्र अपने साथ रखो, परंतु राम से फाइट मत करना जब तक मैं नहीं बोलूँ, और जन स्थान पर जाके राज्य करो। ऐसा बोल के रावण चले गए। और सीता माँ अभी रो रही थी वहाँ पे, और पहले ग्लांस में सीता को लगा कि ये तो दुख की घड़ी हमेशा के लिए आ चुकी है। और सीता राक्षसियों के बीच में बैठी हुई थी। रावण सोच रहे थे कि रावण ने जब सीता को देखा तो रावण को लगा कि कोई मृग जो है वो अपने साथ वाले लोगों से अलग हो गया है। इस तरह से सीता दुखी दिख रही थी। परंतु तब रावण ने सोचा कि वो कुछ भी करेंगे सीता के माइंड को चेंज करने के लिए और सीता के मूड को बदलने के लिए। तुरंत रावण ने अपनी आईब्रोज को घुमाया और राक्षसियों को बोला कि सीता को साथ में लाओ। पहली बार वो सीता को स्पेशल टूर बता रहे थे अपने राज्य, अपने पैलेस का, अपने महल का। जैसे जैसे लंकेश्वर जा रहे थे सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे थे और दूर हट रहे थे। उन्होंने कभी भी राजा को इस प्रकार से इन्फॉर्मली घूमते नहीं देखा था। वो नहीं जानते थे कि उनके राजा प्रेम में पागल हो चुका है। पहली बार शायद मंदोदरी, वेदवती, रंभा कुछ मैटर नहीं करता, परंतु इस बार उनको लग रहा था कि रावण सीरियस थे। रावण उनको लेके गए और महल में सबसे ऊंची जगह पे गए।
जहाँ से वो पूरे महल को देख सकते थे, और वहाँ से देख के उन्होंने बताया सीता को कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे थी, और सब कुछ उसको बता रहे थे। सीता ने भी नोटिस किया कि कितने सारे खम्भे थे बड़े बड़े, और कितनी प्रीसियस ज्वेल वहाँ पे थे, कितना लंका कितनी ज़्यादा समृद्धशाली जगह थी। चलते चलते सारी राक्षसी भी सीता को अपने साथ में घसीट के ले जा रही थी। सीता इस टूर को जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, सीता देखना नहीं चाहती थी, परंतु सीता जब उनको देख रही थी तो बहुत ध्यान से देख रही थी, फिर देखते देखते, और फाइनली सीता को लेके वो कुछ तालाब के पास लेके गए, और टूर के अंत में सीता थोड़ी सी मुस्कुराई, और रावण एकदम खुशी हो गए जब उन्होंने देखा कि सीता मुस्कुराई हैं। परंतु रावण को पता नहीं था कि सीता क्यों मुस्कुराई। सीता एक्चुअली सोचने लगी कि इस सब सुख का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये पूरा का पूरा महल जो है ये ख़त्म होने वाला है। इस महल में हर जगह राख जल के ख़त्म हो जाएगा। सीता ने ये सोच के मुस्कुराने लगी कि रावण अभी यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं, परंतु कुछ ही समय बाद ये महल ख़त्म होने वाला है। और फिर रावण बोलने लगे प्रेम के द्वारा, सीता के प्रति उनका जो प्रेम था उसके कारण वो बोलने लगे कि जानकी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी फौज में कितनी शक्तियाँ हैं। मेरे पास 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ मेरे पास राक्षस हैं मेरी सेना में, और साथ साथ 250 मिलियन और भी राक्षस हैं। तो इस तरीके से 320 मिलियन राक्षस लंका की आर्मी में हैं, और इसके अलावा और भी राक्षस हैं जो कि आर्मी में नहीं हैं, और मैं इन सभी का मसीहा हूँ और इन सब का मास्टर हूँ। मेरे बोलने पे ये लोग कुछ भी करेंगे। जो भी काम मुझे करना होता है, मेरे पास हज़ारों लोग होते हैं जो मेरी मदद करने के लिए आते हैं। बहुत सारी सुंदर स्त्रियाँ लंका में हैं इस महल के अंदर, और सीता, मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि जैसे ही तुम मुझसे विवाह करोगी वैसे ही तुम लंका की रानी बन जाओगी। मैं और मेरे साथ जितने भी मेरी रानियाँ हैं और जितने भी ये सब राक्षस हैं, ये सभी तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। मैं तुम्हें शपथ देता हूँ कि लंका की सारा धन तुम्हारे चरणों में होगा जैसे ही तुम मुझसे विवाह करोगी, और लंका की सारी स्त्रियाँ तुम्हारी नौकरानी होंगी और तुम जो बोलोगी वो करोगी। अभी तुम राम को भूल जाओ। कोई ऐसा तरीका नहीं कि वो समुद्र को पार करके यहाँ आ सकता है। इंद्र को भी यहाँ आने में डर लगता है, और राम तो एक छोटा सा मनुष्य है, उसके अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं है। मैं तुम्हें अपनी 20 भुजाओं से रक्षा करूँगा, और इवन जो देवता लोग भी जो सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो मैं तुम्हें सुख प्रदान करूँगा। तुम्हें सबसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, और हम इस पुष्पक विमान में बैठ के पूरे संसार में भ्रमण करेंगे मन की गति से। तुम्हारा फेस, तुम्हारा जो चेहरा इतना सुंदर है, चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है, वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा जब ये सब जो हमारे जो ब्यूटिशियन हैं वो तुम्हारी जब डेकोरेशन करेंगे। और जैसे रावण ने सीता के चेहरे की तरफ देख के उसको रेफरेंस किया, सीता ने तुरंत अपने चेहरे पे अपना पर्दा ढक लिया और अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया नीचे करके, और रावण ने उसको अननोटिस नहीं जाने दिया। रावण ने बोला कि हे सीता, इस दुख को भूल जाओ, अभी तुम अपने भाग्य को स्वीकार करो और मुझसे विवाह करो। दूसरा विवाह कभी गलत नहीं है, स्त्री के लिए दूसरा विवाह कभी भी गलत नहीं है, अगर उसका पति उसको रक्षा करने में कैपेबल, रक्षा करने में अगर उसका पति उसकी रक्षा नहीं कर सकता है तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, या अगर उसको कोई ज़्यादा अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो भी दूसरा विवाह कर सकती है। केवल एक बार एग्री हो जाओ, और मैं तुम्हारे दोनों अपने 20 भुजाओं से तुम्हारे पैरों को मैं मसाज करूँगा, मालिश करूँगा। मैं तुम्हारा सेवक बनने के लिए तैयार हूँ, केवल मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही रावण ने ऐसा बोला, रावण ने तुरंत पता चला कि उनकी लस्ट उससे बहुत दूर आ गई है। उसने फिर से बोला कि तुम मेरी हो, अभी कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है और तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। और सीता ने उससे बोला, सीता ने गुस्से में बोला कि अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें उसी समय ख़त्म कर सकती थी अपनी यौगिक शक्तियों के द्वारा। मेरे अंदर इतनी यौगिक शक्तियाँ हैं कि जिस समय तुम जनस्थान में आए थे उसी समय मैं तुम्हें ख़त्म कर सकती थी, परंतु अगर वो मैं करती तो मेरे पति की ग्लोरीज में कमी आती। रावण, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, और तुमने ये सब जो मुझे दिखाया है, ये सब तुम्हारे जलते हुए शरीर के साथ सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जब रावण ने ऐसा सुना तो रावण को थोड़ा गुस्सा आया। उसने बोला कि इस स्त्री को ले जाओ अशोक वाटिका में, मैं उसको सिखाऊंगा कि
कैसे सबमिट किया जाता है। और जब सीता को ये सब राक्षसियाँ लेके जा रही थी तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था सीता किस प्रकार से बोल्डनेस से रावण से बात कर रही थी। उन्होंने कभी भी किसी भी स्त्री को रावण को चैलेंज करते हुए नहीं देखा था। कभी भी रावण इस प्रकार से किसी स्त्री से आकर्षित नहीं हुए थे। और सीता ने कभी भी उन लोगों ने लंका में इस प्रकार से रावण के खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं देखा था। और सीता को पकड़ के वो रथ की तरफ ले जाती हैं, अशोक वाटिका में ले जाती हैं। अशोक वाटिका लंका का सबसे सुंदर उद्यान था, रावण का पर्सनल उद्यान। लंका के हर व्यक्ति ने अशोक वाटिका के बारे में सुना था और हर व्यक्ति घूमना भी चाहता था अशोक वाटिका में अपने जीवन में एक बार, परंतु उनको पता था कि वहाँ पे जाना अलाउ नहीं। राजा उस जगह को बहुत प्रेम करते हैं और किसी को भी वहाँ पे नहीं अलाउ करते हैं। अशोक वाटिका एक गार्डन था माउंटेन के ऊपर, त्रिकुट पर्वत के ऊपर। वो एक्चुअली धरती पे एक स्वर्ग के समान था। वहाँ पे पहुँच के राक्षसियों ने सीता को नीचे उतारा और अशोक वाटिका में एक पेड़ के पास वहाँ पे सीता को बिठाया। और तुरंत सीता जैसे वहाँ पे बैठी तो सीता का चेहरा थोड़ा खिल गया, उनमें से कुछ स्मेल आने लगी। स्माइल मतलब सीता के चेहरे पे गाल पे कुछ खुशी की लहरें दौड़ने लगी। सीता ने अशोक वृक्ष से एक फूल निकाला, उसको ध्यान से देखी। जब उन्होंने इस फूल को देखा तो वो खुश हो गई और हंसना चाहती थी, परंतु उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि ये फूल देख के सीता को पता चला कि ये फूल तो उनके अच्छे सौभाग्य का सूचक है। फूल एक्चुअली पीले कलर का भी था, परंतु उसमें लाल कलर का लाल भी थोड़ा कलर था। लाल और पीले कलर का जो ये फूल था उसमें पांच ऐसे पेटल्स थे, 5 पत्तियां थीं और बीच में जो हॉल होता है, फूल के बीच में जो स्थान होता है, बहुत डेलिकेट था। और ये फूल एग्जैक्टली भगवान राम के धनुष जैसा लग रहा था। तो उस दिन के बाद से वो फूल उनके लिए राम के जैसा लगता था। उस फूल को हमेशा अपने पास रखती थी, राम के धनुष के जैसा। और वो खुश थी कि अभी ये फूल हमेशा उनके साथ रहेगा। तो सीता माँ के लिए अशोक वृक्ष का जो फूल था वो राम की याद दिलाता था। जब भी वो देखती थी तो राम के प्रति प्रेम की याद दिलाता था। और ये खुशी कुछ ही समय थी, क्योंकि अगले ही मोमेंट वहाँ पे बहुत सारी राक्षसियाँ आईं और अलग अलग जगह पे आने लगीं और राजा भी वहाँ पे आने वाले थे। रावण वहाँ पे आते हैं, सीता के लिए कोई व्यंजन बना के, कोई मिठाई या कुछ चीज़ लेके रावण वहाँ पे आते हैं और सीता के सामने रख देते हैं और बोलते हैं सीता को खाने के लिए। सीता प्लेट को अपने हाथ में लेते हैं और उसको पूरी शक्ति से उठा के फेंक देते हैं। जिन राक्षसियों ने इसको देखा उनको बहुत अजीब लगा कि सीता ने इस प्रकार से रावण के साथ कैसे किया, और रावण भी गुस्सा में आया और फ्रस्ट्रेशन में रावण सीता की तरफ आने लगा। उसी समय सीता ने कुछ एक काम किया जिससे रावण सरप्राइज हो गया। सीता ने एक घास लिया, घास का तिनका, और उसको अपने और रावण के बीच में रख दिया और एक लाइन के जैसी खींच दी, उस लिमिट के जैसी खींच दी गई। किसी ने कुछ नहीं बोला, परंतु उस दिन के बाद से रावण ने कभी भी सीता को छूने की कोशिश नहीं की और सीता के पास जाने की कोशिश नहीं की। पर रावण ने डिसाइड किया कि उनको टॉर्चर करेंगे इन राक्षसियों के द्वारा और अलग अलग तरीके से सीता को प्रलोभन दे के टॉर्चर करेंगे, क्योंकि रावण को ये वरदान याद आया जो ब्रह्मा जी ने बोला था। तो रावण के मन में डर आया कि अगर इसको पार करेंगे तो सीता विनाशकारी हो सकती है। और सीता इतनी शक्तिशाली थी कि रावण का विनाश कर भी सकती थी, क्योंकि वेदवती के रूप में थी। इसलिए उस दिन के बाद से रावण कभी भी सीता के पास में नहीं आए, कभी भी उनको टच नहीं किया। तो अभी ये तिनके से क्या हम समझ सकते हैं, सीता माँ ने ये तिनका क्यों वहाँ पे रखा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि सीता ने रावण के सामने ये तिनका क्यों रखा। पहला कारण था, वैदिक कल्चर में एक स्त्री कभी भी कोई अनजान व्यक्ति से फेस टू फेस बात नहीं करती है, बीच में कुछ चीज़ रखती है जिससे कि वो उसका फेस सामने नहीं आए। परंतु सीता माँ के पास ऐसा कोई स्क्रीन नहीं थी उनकी इस स्थिति में, इसलिए उन्होंने कम से कम ये घास का तिनका रखा जिससे कि वो स्क्रीन के जैसा रहे, रावण से डायरेक्टली फेस टू फेस बात नहीं करनी पड़ी। दूसरा कारण था, घास रावण के सामने फेंकने से सीता उनको कन्वे करना चाहती थी
कि रावण का जितना भी सौंदर्य है, जितना भी उसका लंका में जितना भी वैभव है, जितना भी पैसा है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सीता के सामने केवल एक घास के तिनके के समान है। साथ में सीता माँ रावण को ये वार्निंग भी देनी चाहती थी कि उनके पति इस घास के तिनके से भी निकल के आ सकते हैं, जैसे वो पहले नृसिंहदेव के रूप में आए थे और एक पिलर खंबे से निकल के आए थे। तो रावण को बताना चाहती थी कि भगवान राम चाहे तो इस घास में से निकल के रावण का विनाश कर सकते हैं। अगला, सीता बताना चाहती थी कि उनके पति आएंगे और रावण के राज्य में सब कुछ खत्म कर देंगे, रावण के पास केवल घास रहेगी और उसके अलावा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। और जब रावण राम के द्वारा हार जाएंगे तब रावण जमीन पर डले रहेंगे, उनके मुंह में केवल घास जाएगी और कुछ नहीं होगा। साथ साथ सीता माँ रावण को रिमाइंड कराना चाहती थी वामन अवतार के बारे में। बलि महाराज जब वामन देव को सब कुछ देना चाहते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य ने उसको अपोज किया था और खुद ही उस कमंडल के अंदर चले गए थे। तब उस घास के द्वारा वामन देव ने उन कमंडल के अंदर घास डाली थी और शुक्राचार्य की एक आंख तोड़ दी थी। तो इस घटना के साथ सीता इंडिकेट करना चाहते थे रावण को कि वो हेल्पलेस नहीं है, सीता हेल्पलेस नहीं है, एक घास के द्वारा भी वो रावण को मार सकती है। उसके बाद सीता रावण को एजुकेट करना चाहती थी कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो व्यक्ति एक पशु के समान है जो घास खाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर यही नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक घास खाने वाले पशु के समान है। और चूँकि रावण एक पशु के समान था, इसलिए रावण भी हो सकता है घास खाता हो। और सीता साथ में रावण को बताना चाहती थी कि सीता को उनके खुद के जीवन के लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो अपना शरीर त्याग कर सकती हैं, वो अपने जीवन को उस घास के तिनके के समान ही समझती हैं, परंतु और वो कभी भी रावण को सरेंडर नहीं करेंगी। रावण भले ही अगर रावण उनको डर दिखाए कि उनका जीवन छीन लेगा, उनको मार डालेगा, परंतु वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगी, क्योंकि सीता के लिए भगवान राम की अनुपस्थिति में उनका शरीर वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं था, उनका जीवन वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं था। वो सोचती थी कि जब भगवान राम नहीं हैं तो मुझे जीने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी दुख में भी सीता ने रावण को एक गेस्ट के जैसा माना, जो कि अशोक वाटिका में जहाँ पे वो हैं वहाँ पे आया हुआ है। रावण भले ही राक्षसी थे, परंतु सीता उनको कोई सीट देना चाहते थे एटलीस्ट, और ये घास जो थी वो रावण को गेस्ट के जैसा ऑफर कर रही थी। साथ साथ सीता रावण को एडवाइस भी करना चाहती थी, क्योंकि सीता एक सभी जीवों की माँ है, इसलिए वो रावण को एक एडवाइस देना चाहती थी कि आप भगवान राम को सरेंडर करो और उनकी शरण में जाओ। परंतु रावण को राम की शेल्टर उस तरह से नहीं लेना चाहिए जैसे कि कोई घास समुद्र की शेल्टर लेता है, परंतु जैसे कोई मछली समुद्र की शेल्टर आश्रय लेती है, उस तरीके से उसको राम का शेल्टर लेना चाहिए। क्योंकि घास हमेशा समुद्र में जाती है, परंतु समुद्र से मिल नहीं पाती है, समुद्र उसको हटा के फिर से बाहर भेज देता है, परंतु मछली समुद्र में मिल जाती है और समुद्र मछली की रक्षा करता है। इस प्रकार से सीता ने बताया कि रावण को राम की शरण लेनी चाहिए। और सीता लगातार बोलने लगी रावण को कि राम शब्द का मतलब ही है कि वो दूसरे को खुशी प्रदान करते हैं, और तुम्हारे शब्द का मतलब है कि तुम केवल दूसरों को रुलाना जानते हो। इक्ष्वाकु वंश की पूरी शक्ति राम के अंदर है, और अगर तुमने भगवान राम के सामने मेरे साथ इस प्रकार से किया होता तो अभी तुम खर दूषण के साथ में जनस्थान की धूल में ही तुम्हारा डेड बॉडी डला होता। तुम्हें अपनी आर्मी पर बहुत घमंड है, सारी की सारी आर्मी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। जैसे कि गरुड़ के सामने जो सांप होते हैं वो एकदम यूजलेस हो जाते हैं, उसी तरीके से राम के सामने जब तुम आओगे तो तुम्हारी कोई शक्ति नहीं बचेगी, तुम खत्म हो जाओगे। इक्ष्वाकु वंश का सीता ने नाम इसलिए लिया क्योंकि रावण के पास सांप था, इक्ष्वाकु वंश का एक व्यक्ति आके उनको ख़त्म करेगा। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने, भगवान राम के पूर्वज ने इस प्रकार से शाप दिया था। जिस प्रकार से शिव ने कामदेव को ख़त्म कर दिया था अपनी आँखों के द्वारा, उसी प्रकार से राम के जो तीर आएंगे, अग्नि के समान तीर आएंगे, उससे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भगवान राम पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं केवल एक तीर के द्वारा, और लंका तक पैदल आ सकते हैं। बहुत जल्दी लंका ख़त्म होने वाला है, तो ऐसी जगह की रानी बन के मैं क्या करूँगी। भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कमल के फूल के पास में जो हंस होते हैं उनके समान हैं, और तुम तो एक कौवे के समान हो।
तुम कभी भी मत सोचना कि तुम अपनी इस गलती से बच जाओगे, राम तुम्हारे पास आने वाले हैं। रावण समझ गए कि सीता से बात करने का कोई मतलब नहीं है। उसने ऑर्डर दिया कि 701 आँख वाली और 1 कान वाली राक्षसियाँ हमेशा सीता के पास रहना चाहिए और लगातार उसको परेशान करना चाहिए जब तक कि सीता मेरी बात नहीं सुनती है। सीता की रक्षा करो और उसके घमंड को चूर करो, उसको मेरे कंट्रोल में लेके आओ। इस प्रकार से रावण ने ऑर्डर दिया और सीता की तरफ टर्न लेके वो बोलता है कि 12 महीने मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें 12 महीने देता हूँ, 12 महीने में मुझे सबमिट करो। अगर तुमने अपना हृदय नहीं बदला तो मैं तुम्हें पीसेस में कटवा के, मेरे जितने भी कुक हैं वो तुम्हारे लिए मेरे लिए अच्छा सा भोजन बनाएंगे और मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो 12 महीने तुम्हारे पास समय है। ऐसा बोल के रावण चले गए और 700 राक्षसियाँ सीता के चारों तरफ थी, परंतु सीता अपने विचारों में थी। उस समय सीता माँ इस प्रकार से लग रही थी जैसे कीचड़ के अंदर कमल होता है, उस प्रकार से सीता माँ दिखाई दे रही थी। परंतु उसी समय उनके मन में विचार आया, वो सोच रही थी कि 3 कारण है जिसके कारण से उनको इस प्रकार से लंका में अकेले आना पड़ा। पहला कारण कि उन्होंने अपने पति को ऑफेंड किया, पति के लिए अपराध किया और ये बोला कि पति उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो अपराध था। दूसरा कारण था कि सीता ने भगवान राम को छोड़ के कोई दूसरे मृग की तरफ आकर्षित हुई। तीसरा, उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण के प्रति अपराध किया, जिन्होंने उनकी 13 साल तक इतनी ज़्यादा सेवा की, उनके लिए उन्होंने अपराध किया। ये सब सोचते सोचते सीता माँ ने सोचा मैंने इतनी गलती की, इसलिए शायद मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। और पूरा लंका में शाम का समय होने लगा, सीता का दुख और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ऐसा लगता था कि ये अशोक वाटिका नहीं है, ये अशोक वाटिका अभी शोक वाटिका बन गई थी सीता के दुख के कारण। और सारी की सारी राक्षसियाँ रात में सो गईं, परंतु सीता को कोई नींद नहीं आ रही थी। सडनली आधी रात में सीता जी ने देखा कि एक लाइट वहाँ पे आती है और एक दिव्य व्यक्ति वहाँ पे आते हैं उस लाइट के द्वारा, और वो तुरंत समझ गई कि ये दिव्य व्यक्ति इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा। और इंद्र के हाथ में एक स्वर्ग का एक नेक्टर, अमृत के समान वस्तु थी। उन्होंने सीता माँ को दिया और बोला कि आप अगर इसको खा लेंगे तो आपको कभी भी लंका का कुछ भी कंटेमिनेटेड जल या खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इसको ले लीजिए, आपको कभी भूख नहीं लगेगी। सीता माँ ने उसको पी लिया क्योंकि वो कभी भी लंका के दूषित भोजन और लोगों की दूषित चेतना से बने हुए भोजन को नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सीता माँ ने उसको स्वीकार कर लिया। इंद्र केवल इतना ही कर सकते थे उनके लिए, और इसके आगे का सीता को खुद हैंडल करना था। और जब सीता माँ ने सुना कि रावण ने क्या ऑर्डर दिया है सारी राक्षसियों को, उनको लगा कि अगले दिन से टॉर्चर चालू हो जाएगा। उनको पता नहीं था कि इतनी इंसल्ट वो झेल पाएंगी कि नहीं, परंतु उसी समय अशोक वृक्ष से एक और फूल गिरा और सीता माँ ने उस फूल को लिया और उसको वो फूल को देख के फिर से खुश हो गई। उन्होंने उस फूल को एक साइड रखा और बोला कि ये मेरे लिए राम है, और फिर उन्होंने एक घास के तिनकों को लिया, उसको दूसरी साइड रखा और बोला कि ये मेरे लिए लक्ष्मण के समान है। फिर राम और लक्ष्मण जब उनके दोनों साइड में हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने सीता की 13 साल तक भी रक्षा की है, ऐसा सोच के सीता सोने के लिए चली गई और सोचा कि वो अकेली नहीं है। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।